हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जैसे जैसे अब फाइनल रिपोर्ट आने की समय सीमा कम होती जा रही है और नज़दीक आता जा रहा है समय, तो डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस एज वेल एज जो रिपोर्ट्स हैं, कुछ न्यूज़ आती हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी जो सबसे बड़ा हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है, दैट इज़ CPIW। मतलब आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है, जिससे कि आपका डीए कैलकुलेशन किया जाता है। उस पर क्या कुछ अपडेट आने वाला है आने वाले समय में। अभी फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि कुछ ही दिन पहले जनवरी 2026 से मॉस्पी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने जो सीपीआई है, जनरल सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका बेस ईयर चेंज किया। 2012 से इसको 2024 किया गया। ठीक है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि बेस ईयर चेंज होने का हमारे डीए पे कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है। मगर ये सीपीआई का बेस ईयर चेंज किया गया था। मैं आपको बता दूं, सीपीआई आईडब्ल्यू का अभी तक दोस्तों जो बेस ईयर चलता आ रहा है वो 2016 ही है, जो कि 2020 से इम्प्लीमेंट हुआ था। इसके पहले हमारा जो बेस ईयर चल रहा था फ्रेंड्स, वो चल रहा था 2001 का। और 2001 से 2016 में जब कन्वर्ट किया गया था, तो एक लिंकिंग फैक्टर इसमें ऐड किया गया था, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जो था 2.88 का। ठीक है। अब जिसके बेसिस पे हमारा डीए फिर कैलकुलेट होता था। फ्रेंड्स, बात एक्चुअली में ऐसी है कि जितने भी हमारे रोज़ाना के खर्चे हैं, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान हो या फिर मॉडर्न एमिनिटीज़ हो, इंटरनेट्स हो, जो आपके डिजिटल कंज्यूमिंग गुड्स हो, तो वो सारी चीज़ मिला के ही एक बास्केट तैयार किया जाता है, और जिसका एक यूनिट को हम लोग कंसीडर करते हैं महंगाई का मानक। तो महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारा ये इंडेक्स बढ़ता है, सीपीआई आईडब्ल्यू, और उस बेसिस पे हमारा डियरनेस अलाउंस भी बढ़ता है। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी हो जाता है हमारे 8 सीपीसी लागू होने के बाद, जो नए डी का सीरीज स्टार्ट होगा। क्योंकि आपको पता है कि 1 जनवरी 2026 तक 60% डीए जो है ये मर्ज हो जाएगा, और ये 0% से स्टार्ट होगा आपका जब भी 8 सीपीसी इम्प्लीमेंट होगा। तो ये मर्जर हो जाता है फिटमेंट फैक्टर के साथ, और ये 0% से स्टार्ट होता है। तो इसी को लेके दोस्तों यहाँ पे एक बात आ रही है सामने कि ये सीपीआई आईडब्ल्यू का भी जो हमारा बेस ईयर है वो चेंज होते ही आ रहा है। आप देख सकते हो कि ये कैसे कैसे चेंज हुआ है। मैं आपको एक बार समझा दूँ। ये 1960 में चेंज हुआ था एक बार, जो स्टार्टिंग था। उसके बाद 1982 में चेंज हुआ, फिर 2001 में चेंज हुआ, फिर 2016 में अभी ये बेस ईयर चल रहा है। अब जो है दोस्तों 2026 आ चुका है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि ये 2024 हो जाएगा इसका बेस ईयर। तो अगर मान लीजिए ये बेस ईयर 2024 होता है, तो जो हमारा 10 साल तक फॉर्मूला ये चल रहा था, 2016 से 2026 तक का ये जो फॉर्मूला चल रहा था डीए निकालने का, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से चेंज होगा, और एक नया लिंकिंग फैक्टर भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इससे क्या इफेक्ट होगा, इसको समझने के लिए मैं ये चार्ट आपको दिखाता हूँ। ये मान लीजिए 2001 से जो डिफरेंट बेस ईयर में, जैसे कि 16 से आप देखिए यहाँ पे 2016 से मैं देखता हूँ। 2017 जब आया था तो ये 100 का जो बेस ईयर, हम लोग बेस ईयर 100 से लेके चले थे, तो ये 105 पे आया। 18 में ये फिर आपको 100 चला गया था, क्योंकि कम ज़्यादा होते रहता है इसमें। और फिर ये 119, 134, 149, और लास्ट में आपको ये 135 2023 का आया हुआ था। तो ये क्या होता है, साइक्लिक मैनर में चलता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो ये भी बढ़ता है। मगर जैसे ही आपका 2026 में अगर 2024 वाला ये इम्प्लीमेंट होता है, तो ये 0.35 का जो डिफरेंस है, इसको मैनेज करने के लिए एक लिंकिंग फैक्टर जुड़ेगा, और ओवरऑल जो बेस हमारा 100 का निकलेगा दोस्तों, उस पर बढ़ोतरी जो होगी वो, जैसे मान लीजिए 3% हमारा डीए अभी बढ़ रहा है, और उस समय अगर बढ़ेगा तो ये 0.35 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होगा। तो डीए का बढ़ने का भी जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है अगर आपका बेस ईयर चेंज होगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पे ये बेस ईयर का चेंज होना एक बहुत बड़ा मुद्दा और फैक्टर हो सकता है आपके डीए को इंक्रीज करने में। और डीए जैसे ही इंक्रीज होगा तो 8 सीपीसी के बाद जितने भी आपके लेवल्स बनेंगे सैलरी के, सभी का जो 6 मंथ्स और 12 मंथ्स में जो भी इंक्रीमेंट होता है, और जो पीएसयू में कार्यरत कर्मचारी हैं उनका तो 3 मंथ्स में ही लगता है। आईडीए होता है, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, तो वो
हाईली अफेक्टेड होगा दोस्तों। अभी जो है फ्रेंड्स, आपको अगर पता हो तो सिफारिशें की गई हैं कि किराना, परिवहन, आवास, दैनिक खर्च के अलावा जो भी डिजिटल गुड्स हैं, एजुकेशनल गुड्स हैं, किराना में आपके प्रोटीन को फैक्टर को बढ़ाने की बात की गई है, कार्ब्स को कम करने की बात की गई है। परिवहन में आपका जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आ रही है तो उसका खर्चा जो है, फिर आपका पेट्रोल का दाम जिस हिसाब से बढ़ता है उसका खर्चा, दैनिक खर्च में आपके डिजिटल कंजम्पशंस जो हो रहे हैं, डेटा कंजम्पशंस, उसका खर्चा। तो सारे ही चीज़ों को और एक गुड लाइफ जीने के लिए, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के तहत जो एक, जिसको आप कहते हैं कि नॉन टेंजिबल गुड्स का भी खर्चा यहाँ पे इंक्लूड करने की बात की गई है। तो ओवरऑल अगर CPI IW इंडेक्स हमारा बेस ईयर चेंज होता है 2024 का, तो DA में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा आने वाले कुछ समय में, और जिससे कर्मचारी का जो वेतन होगा वो डायरेक्टली इफेक्टेड होगा। और एक बार आपका बेसिक अगर इफेक्टेड होता है तो आपके जितने भी अलाउंस हैं, चाहे वो HRA हो, TA हो, DA हो, वो सारी चीज़ पे इसका रिपरकशन इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्तों। तो 8th CPC के लिए ये एक बहुत ही अच्छा संकेत मिल रहा है कि CPI जो कि कुछ ही दिन पहले चेंज हुआ, उसके बाद अब CPI IW भी चेंज होने की बात सामने आ रही है। 2024 का बेस ईयर यहाँ पे बनाने की सिफारिश की जा रही है, और एक तगड़ा, मतलब जो कर्मचारी के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा लिंकिंग फैक्टर 2016 टू 2024 में इसको इम्प्लीमेंट करने की दोस्तों बात हो रही है अभी। तो ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए जो कि 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।